Yes, hello everyone. Very good evening. Yes, guys, properly audible and visible. Chirag, good evening. Properly audible and visible. Sriya, good evening. Thank you so very much. यस स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक, जो कि आपके न्यू आर एस एम 3 में है। ठीक है, RSM 1 में अलग क्लास सीट है एंड RSM 3 जो सेकंड प्रायोरिटी वाले टॉपिक है, जो कि एलिट एग्जाम में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं और क्लेट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। यदि वेटेज ज्यादा रहा ना तो क्लेट एग्जाम में आ सकते हैं। RSM 1 में जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लेट, एलिट एंड अदर लो इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। बट क्या होता है ना कि अदर लो इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में तो और भी टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हें अपन ने फिर RSM 3 में रखा है। क्लेट के लिए क्या रहेगा, ये पॉसिबिलिटी पार्ट, क्योंकि आफ्टर 2019 क्लेट में AR सेक्शन का वेटेज कम हो चुका है एनालिटिकल रीजनिंग का। तो अब ये जो है ना सेकंड प्रायोरिटी वाले टॉपिक है कि जो पहले क्लेट में आते थे। बट अब पॉसिबिलिटी है यदि वेटेज बढ़ाना तो क्लेट पे आ सकता है, बट अदर लो इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जैसे एलिट, MSCT, CUT, स्लेट, उनमें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका वेटेज होता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एग्जाम में डिस्कस किए जा सकते हैं। एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 2। PPT विजिबल है ना आप लोगों को? यस स्टूडेंट, PPT विजिबल है? यस रिया, चिराग। ओके, तो फर्स्ट इज गाइस, इससे पहले कैलेंडर टॉपिक हमने डिस्कस किया कि नहीं क्लास में? कैलेंडर अभी नहीं हुआ, ओके। ठीक है, तो कैलेंडर टॉपिक की यदि हम बात करें तो कैलेंडर में भी हम टाइम को देखते हैं और क्लॉक में भी टाइम को देखते हैं, राइट? तो क्लॉक चैप्टर में जो टाइम होता है ना वो सेकेंड फॉर्म में होता है, मिनट फॉर्म में और आवर फॉर्म में। उससे बड़ी यूनिट को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलेंडर, जैसे डे, मंथ, वीक, ईयर। ठीक है, मतलब टाइम की जो यूनिट है ना थोड़े से बड़े फॉर्म में देखने के लिए हमने कैलेंडर को क्रिएट किया। सो गाइस, इसमें हम टोटल जो टाइप्स ऑफ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ना वो 4 टाइप्स होंगे। टाइप 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम ईयर। इसमें ऐसे ऑल क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 1 मंथ टू 12 मंथ, मतलब ऐसे ऑल क्वेश्चन जिनमें टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ से ज्यादा नहीं होगी ना उसे सेम कैलेंडर ईयर में कंसीडर करेंगे। टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल डेट, मतलब इसमें क्या होता है डायरेक्ट डेट आ जाएगी, जैसे व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसमें प्रेजेंट डेट हो सकती है, पास्ट की कोई भी डेट हो सकती है या फ्यूचर की भी। बट हम इस मेथड में वही सीखेंगे या वही डे फाइंड आउट करना सीखेंगे जो एक्चुअल में होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंपैरिजन के लिए पहले से कोई डेट गिवन नहीं होती, डायरेक्ट डेट आती है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल डेट। टाइप 3, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। एंड टाइप 4 होगा आपका डिफरेंट ईयर के कंसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन। डिफरेंट ईयर, ठीक है, इसमें एटलीस्ट 2 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर का डिफरेंस होगा जब डिफरेंट ईयर के कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। सो स्टूडेंट, आप सभी मुझे बताना कैलेंडर में टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? टाइम की सबसे छोटी यूनिट कैलेंडर में। ठीक है, अभी हम कैलेंडर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट कैलेंडर की हिस्ट्री से ही हमें कुछ की पॉइंट मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो, यस, वेरी गुड एवरीवन। कैलेंडर में टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है डे हमारे पास, और 1 डे में आवर्स होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, यदि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है या कुछ अलग की पॉइंट पता है कैलेंडर से रिलेटेड तो एट ए टाइम डिस्कस करना। फर्स्ट 30 मिनट में हम कैलेंडर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग जिस कैलेंडर को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रीक कंट्री से आया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, इसमें टोटल जो इन अ डे आवर्स होंगे 24 आवर्स अकॉर्डिंग साइंस। ये जो आवर्स होते हैं ना ये होते हैं 23 आवर्स 56 मिनट एंड
4.04 सेकेंड। स्टूडेंट इसे हम अप्रोक्सीमेटली रीड करते हैं 24 आवर्स। ठीक है, जो ये जो है ना, ये एक्चुअल टाइम है। ये एग्जाम में डिस्कस नहीं किया जाएगा, बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक ये सीखा है सर, इन अ डे 24 आवर्स, ये एक्चुअल टाइम नहीं है। एक्चुअल टाइम होता है 23 आवर्स 56 मिनट 4.04 सेकेंड। ठीक है, और ये जो डे मिला ना हमें, ये डे जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होते होते एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिससे कि हमें डे और नाइट मिलते हैं, जो कि वन डे में कंसिडर होता है। डे से बड़ी यूनिट होती है कैलेंडर में वीक, और 1 वीक इज इक्वल टू होते हैं 7 डेज। ये स्टूडेंट, वीक का फर्स्ट डे क्या होगा इनिशियली? मंडे होगा, संडे होगा, या सैटरडे होगा? जो भी आपको पता है, जो भी आइडिया है, उसे चैट बॉक्स के थ्रू आपको बताना है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एमएससीटी सीयूटी एग्जाम में, कि वीक का सेकेंड डे कौन सा होगा, वीक का फिफ्थ डे कौन सा होगा। तो इनिशियली फर्स्ट डे, ये तमन्ना, वैष्णवी, ज्योति, श्रिया, कुछ भी हो सकता है सर? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो क्या होता है, जब आपने कैलेंडर को स्टार्ट किया होगा, जब कैलेंडर में टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया होगा, तब हमने 1 जनवरी 001 से स्टार्ट किया होगा। 1 जनवरी किसी भी कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे होता है, राइट? तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डे कंसीडर किया था, यदि आप गूगल पे सर्च करोगे ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो मंडे आएगा। आप जब कैलेंडर देखते हो ना मोबाइल में, या कैलेंडर में देखते हो डेज, तो वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे संडे होता है। तो कुछ लोग संडे टू सैटरडे बोलते हैं, कुछ लोग सैटरडे टू फ्राइडे बोलते हैं। बट इनिशियली वीक का जो फर्स्ट डे होगा ना, ऑलवेज रिमेम्बर रखना, आंसर आएगा मंडे। ठीक है, और वीक का 7 डे हम क्या कंसीडर करेंगे? संडे। ये इनिशियली है। आज टाइम 2025 हो चुका है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इनिशियली वीक का फर्स्ट डे था 1 जनवरी 001 में, मंडे, और लास्ट डे क्या होगा? संडे। तो जो अलग अलग डेज पता है ना, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि वीक का फिफ्थ डे कौन सा होगा, फर्स्ट डे होता है मंडे, सो फिफ्थ डे इज फ्राइडे। ठीक है, वीक का फिफ्थ डे होगा फ्राइडे। अब आप लोग मुझे बताओ, वीक का फोर्थ डे कौन सा होना चाहिए? फोर्थ डे इनिशियली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, थर्सडे, यस। अब वीक से बड़ी यूनिट होती है कैलेंडर में मंथ। स्टूडेंट, ये जो मंथ यूनिट है ना, ये टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम ईयर के कंसेप्टर बेस है। किसी मंथ में एटलीस्ट 28 डेज होते हैं, किसी में 29, किसी में 30 डेज, और किसी में 31। अर्थ जो है ना, ये टू टाइप से रोटेट होती है। अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए एक रोटेशन कंप्लीट करना, 1 डे, और अपने एक्सिस पर रोटेट होते होते सन का एक रोटेशन कंप्लीट करना, 1 कैलेंडर ईयर। 1 कैलेंडर ईयर में होते हैं हमारे पास सर 12 मंथ। 12 मंथ, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 1 कैलेंडर ईयर, 1 ईयर, और इसमें डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन अ कैलेंडर ईयर? तमन्ना, ये क्लेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रीजन ये है कि आफ्टर 2019 सिलेबस में काफी चेंजेस हुए हैं, वेटेज काफी कम हो चुका है। तो ये सेकंड प्रायोरिटी वाले टॉपिक हैं। जितने भी RSM 1 में टॉपिक है ना क्लास सीट में, वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहले ये डिस्कस किया जाता था, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, यदि वेटेज बढ़ा तो आ सकता है। 365 days, very good everyone. In a calendar year, 365 days or 366 days। yes स्टूडेंट, ऐसे ऑल कैलेंडर ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। एंड ऐसे ऑल कैलेंडर ईयर जिसमें 366 डेज होंगे, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो सर, हर सब्जेक्ट में RSM 1 में मोस्ट, हाँ, RSM 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर होने चाहिए, जिनका रेगुलर एग्जाम में देखा जाता है एवरी ईयर, जिनका वेटेज रहता है। ठीक है, तो अपन ने उसे RSM 1 में रखे हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है ना RSM 1 में, वो क्लेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अदर जो लो इंटरेस्ट एग्जाम टेस्ट होता है, उसमें तो सभी टॉपिक आते हैं। अब देखो यहाँ पे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन अ डे 23 आवर्स 56 मिनट 4.04 सेकेंड होता है। यदि इसे डेली कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका जो 1 कैलेंडर ईयर होगा ना, ये होगा 365 डेज
5 hours 48 मिनट एंड 48 सेकेंड का होगा। ठीक है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कंसीडर करते हैं सर, 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, और यदि थोड़ा भी टाइम कम या ज्यादा कैलकुलेट करेंगे ना, तो फ्यूचर में कैलेंडर रॉन्ग हो सकता है। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए देखो, ये जो 6 6 आवर है ना, एवरी फोर्थ कैलेंडर ईयर में 24 आवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। तो ये 6 आवर तो एडजस्ट हो जाते हैं। पॉइंट इसके लिए है, इसीलिए ये लीप ईयर वाला कंसेप्ट आया है। और इसे यदि डे में आपको बताना है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, इन अ कैलेंडर ईयर 365 1 अपॉन में फोर्थ डेज होते हैं। क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 आवर, यदि 66 आवर्स को 24 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1/4 डे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ईयर से बड़ी यूनिट जो होती है ना कैलेंडर में, ईयर से बड़ी यूनिट होती है डिकेड, और 1 डिकेड में होते हैं 10 ईयर। ठीक है, हाउ मेनी कैलेंडर ईयर इन अ डिकेड, आंसर इज 10 ईयर। एंड डिकेड से बड़ी यूनिट होती है सेंचुरी ईयर। ठीक है, और 1 सेंचुरी ईयर इज इक्वल टू 100 ईयर। 100 ईयर, 100 ईयर, 200 ईयर, ऐसे ऑल कैलेंडर ईयर जिनके लास्ट 2 डिजिट एटलीस्ट डबल जीरो हो, उसे हम सेंचुरी ईयर में कंसीडर करते हैं। 1200 ईयर, 2000, 2200, ये सभी जो है ना वो सेंचुरी ईयर है। राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, क्या होता है ना, लीप ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लीप ईयर, एवरी ईयर विच इज डिविजल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जैसे यहाँ पे देखना, ये डिफिनेशन सभी स्टूडेंट को पता है। फर्स्ट की पॉइंट, लीप ईयर, लीप ईयर, एवरी ईयर विच इज डिविजल बाय एग्जैक्टली 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक है, हमने इन कैलेंडर ईयर में डिवाइडेड बाय 4 करके देखा, जो कि नंबर ऑफ फॉर्म में डिवीजन है, तो इसे लीप ईयर में कंसीडर करेंगे। एज वेल एज एक और होता है लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, जब भी सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर, डिवाइडेड बाय 400 करना है। ठीक है, यदि 100 ईयर है तो 100 ईयर लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। आप गूगल में सर्च करना, 100 ईयर में 4 से डिवाइड हो जाएगा बट नॉट डिविजल बाय 400। 200 भी 4 से डिविजल है बट नॉट डिविजल बाय 400, डेसिमल आ रहा है। तो जब भी कोई सेंचुरी ईयर आएगा ना, उसमें किससे डिवाइड करना है, 400 से। और यदि वह 400 से नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है, दैट इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। ये जो 400 से डिविजल करने का कंसेप्ट है ना, ये अपने 12 मिनट के समथिंग ज्यादा कंसिडर किया ना, उसे एवरी 4 सेंचुरी ईयर में उस टाइम को एडजस्ट किया जाता है। तो लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को, ये दोनों की पॉइंट, यस और नो। अभी हम केवल कैलेंडर की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। यस, देखो हमने क्या देखा है, कैलेंडर की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। कैलेंडर में टाइम की सबसे छोटी यूनिट होगी डे। ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, डे से बड़ी यूनिट वीक, एंड वीक का फर्स्ट डे ऑलवेज क्या होगा, मंडे, और लास्ट डे संडे। उससे बड़ी यूनिट मंथ, मंथ से बड़ी यूनिट ईयर। ईयर में या तो 365 डेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ईयर। यदि 366 है तो हम लीप ईयर में कंसिडर करेंगे। बट स्टूडेंट, यदि मैंने आप लोगों से ये पूछा होता कि 1800 कैलेंडर ईयर, आप लोग बताओ ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। 1800 कैलेंडर ईयर, आप लोगों को रिप्लाई करना है। 1800 ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। यस स्टूडेंट, यदि 4 से डिवाइड करोगे ना, तो ये नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है। ठीक है, यदि हम बात करें 200 ईयर, ये 4 से डिविजल है, बट ये दोनों ही ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हैं। चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्योंकि इसको चेक करने के लिए देखो, ये जो थोड़ा सा टाइम हमने ज्यादा लिया ना एवरी ईयर, इसे एवरी 4 सेंचुरी ईयर में एडजस्ट किया जाता है। तो जब भी कोई सेंचुरी ईयर आएगा, उसमें 4 से नहीं, किससे डिवाइड करके देखना है, 400 से। सर डेसिमल आ गया। 1800 में यदि हम देखें तो सर 400 से, ये भी ऑर्डिनरी सेंचुरी है। बट जब 2000 की बात करेंगे ना, तो 400 से डिवाइड करने पे ये नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल हो चुका है। दैट इज अ लीप सेंचुरी है, दैट इज अ लीप सेंचुरी है। तो आई होप लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। एवरी ईयर विच इज डिविजल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। बट यदि कोई सेंचुरी ईयर आया है, तो वहां पे किससे डिवाइड करके देखना है हमें, 400 से। यदि वह 400 से नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है, दैट इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर।
ठीक है, और वन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 366 को यदि मैं 366 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 7 5 ज़ा 35, रिमेनिंग इज 1, 7 2 ज़ा 14, रिमेनिंग इज 2। स्टूडेंट जितने टाइम डिविजल हुआ ना ये वीक है, और जो रिमेनिंग होता है ना कैलेंडर लैंग्वेज में, इसे हम कंसीडर करते हैं ओड डेज से। 52 वीक एंड 2 ओड डेज, और जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, इसे हम कैलेंडर लैंग्वेज में बोलते हैं 2 ओड डेज। ठीक है, सो वन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 ओड डेज। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? और जो आपका वन ऑर्डिनरी ईयर होगा ना, इसमें 52 वीक होंगे एंड 1 ओड डेज। 52 वीक, 52 वीक एंड 1 ओड डेज। और लीप ईयर में सिर्फ 52 वीक एंड 2 ओड डेज। आगे बढ़े। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है कैलेंडर की हिस्ट्री में? तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर? नहीं नहीं चिराग, आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखो ये चीजें आपको पहले से पता है। लीप ईयर के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और लीप सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, यदि यहाँ पे होता 2028, ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? शॉर्ट ट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? ऐसे ऑल कैलेंडर जिनके लास्ट 2 डिजिट एटलीस्ट डबल जीरो नहीं है, तो वो नॉर्मल के टाइप में चेक किए जाएंगे। तो इसमें डिवाइडेड बाय 4 करना, और शॉर्ट ट्रिक्स ये है, ओनली लास्ट 2 डिजिट को डिवाइडेड बाय 4 करके देखना। सर 4 7 ज़ा 28, ये डिविजल है, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1876, तो ऑल 4 डिजिट में डिवाइड नहीं करना है। ऐसे ऑल कैलेंडर ईयर जिनकी वैल्यू एटलीस्ट 3 डिजिट या 4 या 5 डिजिट है, तो ओनली लास्ट 2 डिजिट को डिवाइडेड बाय 4 करना। ये भी नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है, तो ये लीप ईयर है। बट यदि हम बात करेंगे 1800 की, तो इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 400 का। सर ऑर्डिनरी ईयर है। 1200 की बात करेंगे, सर सेंचुरी ईयर है, डिवाइडेड बाय 400। सर दिस इज अ लीप सेंचुरी ईयर। 1000 की बात करेंगे, सर 400 से डिवाइड, सर ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। ये चिराग आप मुझे बताना, 2400 ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ये स्टूडेंट सभी को रिप्लाई करना है। सूर्या, वैष्णवी, अंजना। लीप ईयर, वेरी गुड। यहाँ पे हमने 400 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल हो चुका है। और यदि यहाँ पे 2004 होता, तो ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? 2004। ठीक है, इसमें किसका डिवाइड करेंगे चिराग? गरिमा, गौरी, वैष्णवी। 2400 को चेक करने के लिए, सॉरी 2004 को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से? वेरी गुड गरिमा, वैष्णवी। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। दिस इज अ लीप ईयर। ये लीप ईयर है, और जिसमें 400 का डिविजल हुआ ना, दैट इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। 400 का डिविजल तब भी करना है जब वह कोई सेंचुरी कैलेंडर ईयर हो। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? एक यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूं जो कि आगे प्रूव करके बताऊंगा आपको। लीप सेंचुरी ईयर का लास्ट डे ऑलवेज संडे होता है। लीप सेंचुरी, नॉट लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। जैसे यहाँ पे आप आज ही बता सकते हो, सर 31 दिसंबर 2400 इज संडे। ऐसे ऑल कैलेंडर ईयर जो कि लीप सेंचुरी ईयर होते हैं, डिविजल बाय 400, उसका लास्ट डे ऑलवेज संडे होगा। किसी भी कैलेंडर ईयर का लास्ट डे डेट में होता है 31 दिसंबर, और डे में ऑलवेज होगा संडे। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, संडे। लीप ईयर का नहीं है ना, लीप सेंचुरी ईयर का। जैसे अभी हमारे पास जो लीप सेंचुरी ईयर है ना, वो 2000 है। यदि 2000 में आप 400 से डिवाइड करोगे, तो सर ये नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है। अभी आप चेक कर सकते हो, 31 दिसंबर 2000 इज संडे ही मिलेगा। ठीक है, और ये मैं आपको आगे चेक करके बताऊंगा अभी 10 मिनट के बाद। बस ये यूनिवर्सल फैक्ट है। आगे बढ़े। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि क्वेश्चन ऐसा आता, इफ टुडे इज संडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 64 डेज? स्टूडेंट आपको ऑलवेज कंपैरिजन उसी डे से करना है जो क्वेश्चन में गिवन हो। टुडे इज संडे, आज संडे गिवन है।
व्हाट विल बी द डे आफ्टर 64? देखो आज यदि संडे और मैंने पूछा आज से 2 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो आप संडे के बाद मंडे ट्यूसडे काउंट करोगे। आज से आने वाला 7वां दिन कौन सा होगा, तो सर वापस से संडे आएगा। 14 डे सर संडे, 21 डे संडे, क्योंकि डेज का साइकिल केवल 7 डेज का होता है। ऐसे ऑल क्वेश्चन, सर ये आज है संडे, आफ्टर 64 डेज फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 7 कर दो। ये 9 टाइम डिविजल होगा। जितने टाइम डिविजल हुआ ना, ये साइड में वीक आएगा, रिमेनिंग पे फोकस करना है स्टूडेंट। यदि रिमेनिंग 0 होगा तो आज जो है वही फ्यूचर में होगा या वही पास्ट में होगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 आया, रिमेनिंग 1 और डेज लेस देन 7, तो इतना प्लस कर दो गिवन डे में। सर यहाँ पे संडे है, इसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा मंडे, जिस भी ऑप्शन में मंडे होगा। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कंसेप्ट समझ में आया, 7 से डिवाइड करना, क्योंकि सर साइकिल ही 7 डेज का होता है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तुक्के में किया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा? यस मिही का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ट्यूसडे, वेरी गुड एवरीवन। जितने स्टूडेंट का मंडे आंसर आ रहा है ना, एक बार और देखो, यहाँ पे हमें आफ्टर 165 डेज फाइंड आउट करना है, और डेज का साइकिल तो 7 डेज का ही होता है। ऐसे इस टाइप के ऑल क्वेश्चन बस ऐसे सॉल्व करना। सर 7 2 ज़ा 14, रिमेनिंग इज 2, 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग इज 4। अब देखो 7 3 ज़ा 21, ये 23 वीक होते हैं 165 डेज में। जो रिमेनिंग होता है ना, उसे हम कैलेंडर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओड डेज, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे में +4 कर दो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यस, तो एक तो कंसेप्ट ये है, ये सीयूटी एमएससीटी स्लेट में ये पैटर्न ज्यादा डिस्कस किया जाता है। आगे बढ़े, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मुझे बताओ, आज यदि आज ट्यूसडे है, तो आज से 8 दिन पहले कौन सा दिन था? आज से 8 दिन, बिफोर 8 डेज, बिफोर 8 डेज। आज यदि ट्यूसडे है, यस वेरी गुड, मंडे। देखो यदि बिफोर जाना है तो कंसेप्ट सेम रहेगा कि सर आज ट्यूसडे है 8 दिन पहले, तो इसमें 7 से ही डिवाइड करना, जो रिमेनिंग बचेगा ना उसे प्लस नहीं करना है। बिफोर जाना है तो ट्यूसडे से पहले सर मंडे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आता है सेम ईयर के कंसेप्टर बेस, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखना। ठीक है, मैं ये कंसेप्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये एलिट में आ चुका है इस टाइप का पैटर्न, एलिट एग्जाम में। और इसके लिए बस आपको पता होना चाहिए जनवरी टू दिसंबर किस मंथ में कितने डेज होते हैं। कोई कोड मेथड नहीं, डायरेक्ट सॉल्व होंगे। देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे है 23 मार्च was Friday. Then what day on 15th अप्रैल? तो स्टूडेंट ओनली मंथ नेम नोट डाउन करना है। सब मार्च मंथ गिवन है, अप्रैल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन गिवन नहीं है ना, तो सेम ईयर में कंसीडर करना। सब मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। जो डेट और डे डेफिनेटली गिवन है ना, उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज में से माइनस कर दो। 31 में से यदि 23 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या जाएगा, 8। 8 रिमेनिंग डेज है 8। और अप्रैल मंथ में जिस डेट को फाइंड आउट करना है उसे एज इट इज नोट डाउन कर देना। अब 8 + 15 कितना आ गया, 23 और डेज है। ये टोटल सम आ गया इतने डेज का, मतलब आफ्टर 23 डेज फाइंड आउट करना है। सो 23 में डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग इज 2। केवल 2 ऐड कर दो आप गिवन डे में। आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे, आंसर क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। स्टूडेंट जो डेट डेफिनेटली गिवन है ना, जैसे 23 मार्च वॉज फ्राइडे, ठीक है, उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज में से 23 मार्च को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग इज 8। ठीक है, और जिस डेट को फाइंड आउट करना है उसे एज इट इज नोट डाउन कर दो। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, बट अप्रैल के तो हमें 15 डेज ही लेना है। इन दोनों का सम करेंगे 23 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग 2 डेज। जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे ना, रिमेनिंग पे फोकस करना है, ओके। आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सभी स्टूडेंट सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9,
हमने क्या सीखा है कि जो डेट डेफिनेटली गिवन है, यहाँ पे 19 जून है, और जून में होते हैं टोटल 30 डेज। तो अभी भी जून के हमारे पास रिमेनिंग डेज है 11। ऑलवेज रिमेम्बर रखना, 19 जून वॉज सैटरडे। जो डेट और डेट डेफिनेटली गिवन है उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज में से माइनस कर देंगे। सर, हाँ ये आरएसएम से है ना, क्वेश्चन नंबर 9, आरएसएम का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 संडे एस। अब देखो जुलाई मंथ तो कंप्लीटली क्रॉस हो रहा है सर, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में टोटल नंबर ऑफ डेज 31। कैलेंडर ईयर में 2 सक्सेसिव मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर 30 डेज, और दिसंबर में जिस डेट को फाइंड आउट करना है केवल उसे नोट डाउन करना। स्टूडेंट, यदि हम इन सबका सम कर देंगे ना तो टोटल और डेज आ जाएंगे, और यदि सम अबोव 7 आएगा तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। फाइनली जो रिमेनिंग बचेगा ना, सैटरडे में 8 कर देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये सगुन ओल्ड आरएसएम, क्या ओल्ड आरएसएम में 2 क्लास सीट है, अब दोनों को मर्ज करके एक नई क्लास सीट बनी है ना, तो ओल्ड आरएसएम से भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ओल्ड आरएसएम आफ्टर क्लास सॉल्व करके देखना आप लोग। और जिन स्टूडेंट के पास ओल्ड आरएसएम है ना, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पे मुझे मैसेज कर देना आप लोग, तो मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगा, है ना, टेलीग्राम पर। जितने भी स्टूडेंट के पास ओल्ड आरएसएम में, ये आरएसएम 2 में थी क्लास सीट। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एनालिटिकल रीजनिंग की अलग क्लास सीट थी आरएसएम 2, और आरएसएम 1 में ओनली सीआर की क्लास सीट थी, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। @mukesh87। देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन है सेम कैलेंडर ईयर के, टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ से ज्यादा नहीं है, तो मंथ नेम नोट डाउन कर देना है। इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि 19 जून वॉज सैटरडे, और जून में टोटल 30 डेज होते हैं, तो जून के रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं? 11। और हमें 13 दिसंबर तक फाइंड आउट करना है, तो जून से दिसंबर तक के मंथ नेम नोट डाउन कर दो, क्योंकि रिमेनिंग मंथ तो कंप्लीटली क्रॉस हो रहे हैं। अब क्या करना है, सबका सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 करो। जो रिमेनिंग होगा वो 8 कर देंगे, रिमेनिंग 0 आएगा तो सेम डे, रिमेनिंग 1 आएगा तो सैटरडे में 1 कर देना। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स ये हो सकती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए आप लोग एक काम और कर सकते हो, या तो सबका सम करें, हो सकता है जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाए, तो आप सेपरेटली डिवाइडेड बाय 7 करना। जून में 11 डेज रिमेनिंग है, 7 × 7 रिमेनिंग इज 4। देखो 11 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे सेपरेटली तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 4। 31 में 7 × 4 = 28, रिमेनिंग क्या रहेगा? 3। 7 × 4 = 28, रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 2, 7 × 7 रिमेनिंग 6। अब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी स्टूडेंट, अब इन सबका सम कर दो। सर, 4 + 3 7, 3 10, 2 12, 3 15, 2 17 और 6 23 आया सम। ठीक है, यदि सम अबोव 7 है तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 कर देना। 23 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमेनिंग इज 2 आ गया। सर गिवन डे है सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, सैटरडे में +2 कर देना, सैटरडे में +2 करेंगे तो क्या जाएगा? मंडे। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन या ए ऑप्शन आंसर आया, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई डाउट है क्या इसमें? ये क्वेश्चन सेम ईयर का है, और एलिट में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था, हो गया, गुड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जैसे आज की डेट क्या है हमारे पास? आज की डेट है 12 अगस्त। 12 अगस्त 2025 is, if it was 12 August 2025 is Tuesday, what was the day on 31 December 2025? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, ये सेम ईयर के कंसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि
If it was 12 August 2025 is Tuesday, what was the day on 31st December 2025? ये एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करके बताओ। हो गया, क्या आंसर आया? ये जो डेट डेफिनेटली गिवन है ना, डेट और डे, उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज में से माइनस कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास था 30 में से 12 माइनस करेंगे 18, और जिस डेट को फाइंड आउट करना है एज इट इज नोट डाउन करेंगे। इसमें सेपरेटली डिवाइडेड बाय 7 करने से रिमेनिंग क्या आएगा? 4। सर रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 3। अब इन सब का सम कर दो। ठीक है, 4 प्लस 2 6, 3 9, 2 11, और 3 14। यदि नंबर का सम अबोव 7 है, अगेन डिवाइडेड बाय 7 करेंगे 14 में, रिमेनिंग क्या आया? जीरो। जीरो का मतलब होता है सेम डे। नहीं, कुछ मिस्टेक की क्या हमने? 30 में से यदि 12 माइनस करेंगे, 10 में से 8, 7 टू ज़ा 14, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। 3 + 2 5, 8, 12। 12 और 4 16 होगा। 4 2 6 3 9 2 11, 3 15 आएगा, है ना? सम आएगा 15। और 15 में 7 से डिवाइड करेंगे, 15 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। 4 2 6 3 9 2 11, 3 14। मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन। 18 डिवाइड, वेनसडे है। 30, यस यस, सॉरी, 31 में से माइनस होगा। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे हमें अगस्त मंथ देखा है, और अगस्त मंथ में होता है टोटल 31 डेज। 31 में से 12 डेज माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास आएंगे यहाँ पे 19 डेज। 19 में डिवाइडेड बाय 7 करने पे रिमेनिंग आएगा 7 2 ज़ा 14, रिमेनिंग 5। 5 7 10 2 12, 15 डेज। और 15 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमेनिंग इज 1। यस, यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे में +1, वेनसडे इज आंसर। वेरी गुड एवरीवन, वेनसडे राइट आंसर है आप लोगों का। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेम ईयर के कैलेंडर कंसेप्ट पर बेस। इसमें कोई कोड मेथड यूज नहीं करना है। जब भी टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ से ज्यादा नहीं हो, ऐसे ही अप्रोच करना है। क्योंकि आपको जनवरी टू दिसंबर किस मंथ में कितने डेज होते हैं ये ऑलरेडी पता है। आगे बढ़े। यस, वेनेसडे इज राइट आंसर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल डेट, जो कि इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 10 मिनट हम कैलेंडर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ 1 जनवरी 2001 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2002? देखो क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर चेंज हुआ है, डेट सेम है। यदि यहाँ पे ऐसा होता ना, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2001, तो आंसर क्या आता है समझना। ये जिस कैलेंडर ईयर को हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। ये ऑर्डिनरी ईयर है। 2001 डिवाइडेड बाय 4 करने से पता चल गया ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। यदि मैं मुझे केवल 31 दिसंबर को फाइंड आउट करना होता ना, तो 1 माइनस कर देते, रिमेनिंग कितना आया? 364। 364 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। इसका मतलब ये हुआ सर, ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑलवेज सेम होगा। यदि 1 जनवरी 2001 में मंडे है, तो 31 दिसंबर 2001 में भी मंडे ही रहेगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जितने भी ऑर्डिनरी ईयर होते
होते हैं ना, उनके फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑलवेज सेम होते हैं। देखो, यदि क्वेश्चन ऐसा होता, इफ इट वॉज 1 जनवरी 2001 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर, तो हमें पता है कि सर ये है 2001 ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज, बट हमें 1 जनवरी को तो ऑलरेडी पता है, डेफिनेटली गिवन है मंडे है। सो रिमेनिंग ओड डेज कितने रहेंगे, 2 जनवरी टू 31 दिसंबर, 364। ठीक है, तो इसमें डिवाइडेड बाय 7 करने पे रिमेनिंग जीरो आया। दैट मीन्स एवरी ऑर्डिनरी ईयर के फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। बट यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 जनवरी, तो आप लोग बता सकते हो डे कौन सा आएगा 1 जनवरी 2001 में। 31 दिसंबर के बाद आता है 1 जनवरी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्यूसडे। क्या आना चाहिए, ट्यूसडे। इसका रीजन है क्योंकि हमने जिस डेट को फाइंड आउट करना होता है ना, उसे काउंट करेंगे। तो वापस से नेक्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट डे काउंट करेंगे तो ओवरऑल 365 डेज हो जाएंगे, और 365 में डिवाइडेड बाय 7 करने से रिमेनिंग 1 बचता है। तो स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर रखना, यहाँ पे की पॉइंट है 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 odd days। ये की पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जब भी सेम डेट से सेम डेट में। देखो 2002 में से यदि 2001 माइनस करें, जो कि ऑर्डिनरी ईयर था, 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू होता है 1 odd days। मंडे में केवल +1 कर देना, +1। ठीक है, जैसे है 1 जनवरी 2000, ये है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो सर यहाँ पे 1 जनवरी को क्या, ये तो ऑलरेडी गिवन है, सो रिमेनिंग डेज कितने बचे, 365। गाइस हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2001। तो इसमें नेक्स्ट कैलेंडर का एक डे वापस से काउंट होगा, तो डेज कितने आ गए, 366। और 366 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 odd days आएगा। सर गिवन डे है सैटरडे, टू एड करने पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना, जब भी कोई लीप ईयर का क्रॉस होगा, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 2 odd days, एंड 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 odd days। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? एक बार ये कंफर्म कर दो सभी स्टूडेंट। सेम डेट, देखो क्या होता है ना, जब अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर, तो ये आने वाली 1 जनवरी को एक साल का नहीं होगा। 15 नवंबर 1986 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1986 से ऑर्डिनरी ईयर। यहाँ पे अगला जो बर्थडे आएगा ना, अगेन 15 नवंबर को ही आएगा। यदि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैटरडे है, सैटरडे है, तो 15 नवंबर 1987, सर यहाँ पे एक दिन ऐड कर देंगे, संडे आ जाएगा, संडे। ठीक है, बट यदि जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1987, नेक्स्ट बर्थडे आएगा 15 नवंबर 1988 में। ऐसे ऑल पर्सन जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑर्डिनरी ईयर है, बट फरवरी मंथ निकल चुका है, तो आप फरवरी मंथ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का देखोगे, सर 1988 तो लीप ईयर है, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, +2। यहाँ पे आएगा आंसर ट्यूसडे, ट्यूसडे। 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 odd days, क्योंकि देखो 1986 से 87 में आए थे ना, तो 87 का फरवरी क्रॉस हुआ था। जब 87 से 88 पे आए ना, तो फरवरी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो 87 में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ रही होगी, ठीक है, ऑर्डिनरी कैलेंडर में ये लीप ईयर में कंसीडर होगा, क्योंकि फरवरी तो हम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 1999, यस, ये भी लीप ईयर में कंसीडर होगा, क्योंकि यदि आप फरवरी 99 का क्रॉस कर चुके हो, आफ्टर फरवरी मंथ आपका बर्थडे है, तो 99 वाला जो फरवरी क्रॉस होगा ना, वो 2000 वाला क्रॉस होगा, तो इसमें लीप ईयर काउंट हो जाएगा, +2 करना पड़ेगा। आगे बढ़े, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट को? सर सेकेंड टाइप नहीं समझ में आया। देखो सेकेंड टाइप क्या था, जब हम लीप ईयर की बात करते हैं, जैसे ये 1 जनवरी 2000 है, तो बर्थडे जो है ना, हम 31 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आने वाले 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करेंगे। और लीप ईयर में होते हैं 366, तो 1 डे माइनस करा तो रिमेनिंग कितना बचा, 365। बट हम तो सेम डेट से सेम डेट का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एक नेक्स्ट कैलेंडर का 1 डे, तो वापस से 366 आ गया। तो जब भी सेम डेट से सेम डेट में आप लीप ईयर को चेक करोगे ना, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, सर यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 2। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 2 odd days होंगे। तो आज सैटरडे है, लीप ईयर क्रॉस हुआ है, तो +2 कर देना, और ऑर्डिनरी ईयर क्रॉस होगा तो +1। जैसे यहाँ पे इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये जो हाईलाइट पॉइंट है ना, ये नोट डाउन कर लेना, 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 odd days, एंड 1 लीप ईयर इज इक्वल टू
टू ओड डेज, बस ये याद रखना। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमें। बोर्ड पर ध्यान देना, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देना आप लोग। जैसे स्टूडेंट, एक मिनट है ना। यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, यदि 1 जनवरी 2001 में मंडे है, हमने क्या सीखा है, वन ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू वन ओड डेज होता है, सेम डेट से सेम डेट में। वन ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू वन ओड डेज, सेम डेट से सेम डेट। एंड वन लीप ईयर इज इक्वल टू टू ओड डेज, राइट। बस ये पॉइंट याद रखना। अब आप लोग मुझे बताओ, आप सभी स्टूडेंट को बताना है, 31 दिसंबर 2000 को कौन सा डे रहा होगा, ये बता सकते हो क्या आप लोग? 31 दिसंबर 2000 को डे कौन सा रहा होगा? इसमें सर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे, और ये डिविजल है। लीप सेंचुरी ईयर का लास्ट डे ऑलवेज क्या होता है? संडे। वेरी गुड एवरीवन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो 31 दिसंबर 2000 के बाद जो पहला डे आएगा ना, वो मंडे आएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। तो आने वाले कुछ टाइम में, देखो टाइम रिपीट नहीं होगा, कैलेंडर रिपीट हो सकता है, और रिपीट होने के लिए बस दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आने वाले कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी को वापस से मंडे आ जाए, और ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो आने वाला कैलेंडर ईयर भी क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी ईयर। क्वेश्चन से, if 1 January 2001 is Monday, what was the day on 1 January 2002? तो सर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर कंप्लीटली क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो रहा होगा। यदि 1 जनवरी 2002 आपका बर्थडे है 1 जनवरी, तो अगला बर्थडे आएगा 1 जनवरी 2003 में। सर अगेन हमने एक ऑर्डिनरी ईयर कंसीडर किया, तो यहाँ पे डे कौन सा जाएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे। आगे बढ़े हम, 1 जनवरी 2004। अब बताओ, यदि 1 जनवरी 2003 में वेनसडे है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा डे आएगा? जितने स्टूडेंट का फ्राइडे आंसर आ रहा ना, एक बार और सोचो। क्योंकि आपका बर्थडे यदि 2003 कैलेंडर ईयर का है, जनवरी और फरवरी की कोई भी डेट है, तो यहाँ पे +1 करना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे थर्सडे आंसर आएगा, थर्सडे। अब 1 जनवरी 2004 से जब 5 में आएंगे ना, तो इसमें +2 होगा। डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे? क्योंकि 2004 सब फरवरी क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। जब तक फरवरी 29 डेज का क्रॉस नहीं होगा ना, ऑर्डिनरी ईयर में कंसिडर करना। यदि फरवरी मंथ क्रॉस हुआ और उसमें 29 डेज है, तो +2 कर देंगे। अब 2005 से 2006 सर +1 सैटरडे। 2006 से 2007 सर संडे, अगेन +1। 2007 से 2008 सर मंडे, मंडे। एक मिनट, मिस्टेक की क्या हमने? 2001 से ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएगा, सॉरी यहाँ पे सैटरडे आएगा। फ्राइडे की जगह पे क्या आएगा? सैटरडे। यहाँ पे सैटरडे +2, देन संडे, उसके बाद यहाँ पे मंडे आ जाएगा 2007 में। 1 जनवरी 2008 को कौन सा डे आएगा? थैंक यू आध्या। +2 होगा ये सगुन, थैंक यू सो वेरी मच। अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2008 को यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में आए, बट इसमें अब +2 होगा, +2। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेनसडे, थर्सडे आ जाएगा क्या 2009 में? फिर 10 में फ्राइडे, 11 में सैटरडे, 12 में संडे, और यहाँ पे ट्यूसडे। स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देना, इसमें +2 हुआ क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर क्रॉस किया। अब देखो, सेम ईयर के लिए यदि यहाँ पे 1 जनवरी 2001 में मंडे है, तो ऐसा ही फ्यूचर में कहीं पे मिला क्या हमें मंडे? सर 1 जनवरी 2007 में मिला। स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक्स क्या है ये देखना, यदि क्वेश्चन में आपसे रिपीटेशन ऑफ 2001 डिस्कस किया जाए, तो कैलेंडर ईयर में एवरी फोर्थ कैलेंडर ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, मतलब 4 साल में एक बार लीप ईयर आएगा, बाकी सारे ऑर्डिनरी ईयर। तो आप ये चेक करो, इसका प्रीवियस कैलेंडर ईयर क्या है? 2000। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर ईयर लीप ईयर होते हैं, ये रिपीट होते हैं 1 2 3 4 5 6 ईयर। स्टूडेंट 6 सेट कर देना।
ये 2007 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। यदि आपसे डिस्कस किया गया है रिपीटेशन ऑफ 2009, तो आप देखना इसके प्रीसीड के कैलेंडर को। सर 2009 तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका प्रीसीड का कैलेंडर ईयर है 2008, जो कि लीप ईयर है, जो कि लीप ईयर है। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर लीप ईयर होंगे ना, ये आफ्टर 6 ईयर रिपीट हो जाते हैं। ये 2015 में रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2025, सर ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर है 2024, जो कि लीप ईयर है, तो इसमें 6 ऐड कर दें। ये 2031 में अगेन फ्यूचर में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, केवल ऐसे कैलेंडर ईयर के लिए हैं, ऑर्डिनरी ईयर के लिए, जिनके प्रीवियस कैलेंडर ईयर लीप ईयर होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे देखा सर 2002 में भी ट्यूसडे है और यहाँ पे भी ट्यूसडे है। स्टूडेंट 2008 लीप ईयर है और 2002 ऑर्डिनरी ईयर है। दोनों 28 फेब तक तो सेम रहेंगे, बट इनके लास्ट डे सेम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम सेम ईयर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके बाद ट्यूसडे आपको मिला था 2013 में। 2002 का जो सेम कैलेंडर ईयर है ना, ये 2013 में रिपीट हुआ। दैट मीन्स यदि आपसे 2002 या 2003 का रिपीटेशन पूछा जाए, तो देखकर समझ में आ रहा है सर ये ऑर्डिनरी ईयर हैं। और इनके प्रीवियस ईयर चेक करो, 2001 एंड 2002, सर ये भी ऑर्डिनरी ईयर हैं। सो स्टूडेंट, ऐसे ऑल ऑर्डिनरी कैलेंडर ईयर जिनके प्रीवियस ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, वहां पे 11 ऐड कर देना। देखो 2002 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आफ्टर 11 ईयर ये 2014 में रिपीट होगा ऑर्डिनरी कैलेंडर ईयर। ये 2013 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर ईयर भी क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, टोटल 4 कैलेंडर ईयर होते हैं, जिसमें से एक फिक्स है लीप ईयर। ठीक है, ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर लीप ईयर होंगे, वहां पे हम लोग +6 करेंगे, +6 +6। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर हैं, वहां पे +11 कर देना। अब फोर्थ एंड लास्ट क्या बचा हुआ है, सर यदि कोई लीप ईयर होता, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2004 में थर्सडे था, 2008 में ट्यूसडे आ गया, 2004 में संडे आ गया। 4 साल के बाद जो आ रहा है ना, वो लीप ईयर आ रहा है, नॉट सेम कैलेंडर ईयर। यदि आपसे 2004 का रिपीटेशन डिस्कस किया गया, तो आपने देखा सर ये तो लीप ईयर है, और जितने भी लीप ईयर होते हैं ना, ये आफ्टर 28 ईयर रिपीट होते हैं। ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इतना डिस्क्रिप्टिव सॉल्व नहीं करना है, ये है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे यहाँ पे देखो, आपसे यदि डिस्कस किया जाता है रिपीटेशन ऑफ 2024, आपने देखा सर ये लीप ईयर है, तो जितने भी लीप ईयर होते हैं ना, आफ्टर 28 ईयर रिपीट हो जाते हैं। ये 2052 में अगेन फ्यूचर में रिपीट हो जाएगा, सेम कैलेंडर ईयर, टाइम नहीं, सेम कैलेंडर। जैसे यहाँ पे होता 2025, तो सर ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, बस इसका प्रीवियस ईयर क्या है, लीप ईयर, तो +6 कर देना। ये 2031 में अगेन रिपीट होगा फ्यूचर में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है 2027 एंड 2028 का रिपीटेशन, सॉरी 27 एंड 26 का रिपीटेशन, तो ये दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर है, और इनके प्रीसीड के कैलेंडर ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इनमें हम +11 11 कर देंगे। +11 11, 2038, 2039। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, एक बार मुझे ये बता दो। और जितने भी लीप कैलेंडर ईयर होते हैं ना, वो आफ्टर 28 ईयर रिपीट होते हैं। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनका प्रीवियस ईयर जो होता है ना, वो लीप ईयर होता है आफ्टर 6 ईयर। और यदि कोई ऑर्डिनरी ईयर है, उसका प्रीवियस ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो +11 कर देना। बस इतना सा डिफरेंस है। कोई रूल फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये कंसेप्ट याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं कि डिवाइडेड बाय 7 करने पे रिमेनिंग 1 आए तब +6 करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता ही है, जो भी कैलेंडर ईयर का हमें रिपीटेशन बताना है, बस ये चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। सर 18 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजल नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर। इसका प्रीवियस ईयर देखा 2017, ये भी ऑर्डिनरी ईयर, सो ये आफ्टर 11 ईयर रिपीट होगा 2029 में। ठीक है, तो ये ऑल क्वेश्चन 19 से लेके 23 इसी कंसेप्ट बेस है। आंसर लगा लो आप लोग, क्या आंसर आएंगे?
पहले बस 19th का रिप्लाई करना, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19th का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। 11 11 11 11। 2005 ऑर्डिनरी ईयर सर, प्रीसीड का ईयर 2004 लीप ईयर है, तो इसमें हम 8 करेंगे +6। 11, वेरी गुड एवरीवन। 11 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। 2007 ऑर्डिनरी ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं देखना है, प्रीसीड का ईयर 2006 सर ऑर्डिनरी ईयर, इसमें 8 कर देंगे 11, रिपीट होगा 18 में, वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन ए। अब आप 21 सॉल्व करना। 2004, ये तो लीप ईयर है सर, बाय डिफॉल्ट ये लीप ईयर आ गया। 32, यस गौरी वैष्णवी। 2032, जितने भी लीप ईयर होते हैं ना, आफ्टर 28 ईयर रिपीट होते हैं। 2012, 2012 भी लीप ईयर है, इसमें भी 8 होगा +28, 0 40 में, 2040 ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन 2016, ये भी लीप ईयर है, इसमें भी 28 8 कर दो। 54, 44। एक मिनट, यहाँ पे आंसर ऑप्शन रॉन्ग है क्या? ये है 28 8 करेंगे 16 में, 4 रिमेनिंग 1 3 4, 2044। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन डी में कर लेना आप लोग, 2044। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23। यस, ऑप्शन रॉन्ग है ये। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इतना ही था। देखो रिपीटेशन में करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। सगुन मुझे ये बताओ आप, 2021 ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? इतना देख चेक कर सकते हो आप। ऑर्डिनरी ईयर, अब इसके प्रीवियस ईयर को चेक करो, ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है 2020? क्योंकि 4 साल में केवल एक बार ही लीप ईयर आएगा, तो ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीवियस जस्ट प्रीवियस ईयर क्या हो लीप ईयर, तो वहां पे +6 कर देना, तो ये 2027 में रिपीट हो जाएगा, यही तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि 2000 से पहले 2000 था, 2001 से पहले लीप सेंचुरी है, तो इसमें +6 किया। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जिनके प्रीसीड के कैलेंडर ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर होंगे, वहां पे +11 11, और यदि कोई लीप ईयर है तो उसमें +28 कर देंगे। अब लास्ट टाइप बचा है स्टूडेंट, अब बताओ मुझे, आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? फिर हम इनिशियल डेट कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक ब्रेक ले लेते हैं 3 मिनट का, उसके बाद हम एक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल डेट। एक ब्रेक ले लो आप लोग, है ना, अभी टाइम हो चुका है। और जो स्टूडेंट ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उसके अराउंड कोई भी डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं, या कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी चीजें पता हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, 3 मिनट्स का ब्रेक है, एक ब्रेक ले लो आप लोग।
ये स्टूडेंट स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बताओ। बेसिक क्वेश्चन है जो कि की पॉइंट से रिलेटेड है। यदि ऐसा होता, हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर। फर्स्ट 100 ईयर का मीनिंग होता है 1 जनवरी 001 टू 31 दिसंबर 100 ईयर। ठीक है, किसी भी कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे होता है 1 जनवरी, लास्ट डे होता है 31 दिसंबर। यहाँ पे 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 100 ईयर में लीप ईयर बताना आपको। हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर, क्या आंसर आएगा? वैष्णवी, पहले वाला आंसर सही है आपका। यस गरिमा, वेरी गुड। 24 इज राइट आंसर, 24। बिकॉज हमने क्या सीखा है कि लीप ईयर जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। द कैलेंडर ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। द सेंचुरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो यदि आप 100 में 4 से डिवाइड करोगे ना, ऑब्वियसली आंसर 25 आएगा। बट 100 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करके देखना है? 400 से। दैट मीन सर ये तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। यदि क्वेश्चन में ऐसा क्लियर गिवन है हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर, तो आपका आंसर आएगा 24। ठीक है, और यदि 100 ईयर होता ना तो आंसर आता है इधर 24 और 25। क्योंकि जो लास्ट 100 ईयर है वो लीप सेंचुरी ईयर होगा तो 25 आएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा तो 24 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 99 में डिवाइडेड बाय 4 करके देखेंगे, सर ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। 98 में सर ये ऑर्डिनरी ईयर है। सर 97 ऑर्डिनरी ईयर है। देखो 96 जो है ना 4 से नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल है। सो स्टार्टिंग के 100 ईयर में 24 लीप ईयर होंगे। आउट ऑफ 100 ईयर में से, फर्स्ट 100 ईयर में से हमारे पास 24 लीप ईयर आ गए हैं। रिमेनिंग क्या बचा? 76, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ईयर। ये डिवीजन क्लियर हुआ कि नहीं? सभी स्टूडेंट एक बार मुझे बता दो, क्योंकि आने वाले 15 मिनट बस हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि अब इनिशियल डेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कुछ कोड मेथड, और एक बार कोड बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर। फर्स्ट 100 ईयर होगा 1 जनवरी 001 टू 31 दिसंबर 100 ईयर। 100 ईयर जो है ना वो सेंचुरी ईयर है, इसमें 400 का डिवाइड करके देखा, जो कि डिविजल नहीं हो पाया। दिस इज द ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, राइट। तो उससे पहले जो 99 ईयर बचे ना, अब उसमें तो 4 का डिवाइड करके देखेंगे। तो स्टार्टिंग के 99 ईयर में 24 लीप ईयर होंगे, एंड 76 इज ऑर्डिनरी ईयर आउट ऑफ 100 ईयर में से। हमने क्या सीखा है, 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 ओड डेज, एंड 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 1 ओड डेज। तो यहाँ पे 100 ईयर्स कंप्लीट करने पर आपके पास 124 ओड डेज आएंगे इन 100 ईयर्स। 124 ओड डेज मिल गए 100 साल में। जब एक सेंचुरी ईयर क्रॉस करोगे ना, जैसे टाइम मशीन में, 124 डेज आगे चले जाना। बट सर डेज का साइकिल तो 5 डेज का ही होता है। तो आप क्या करो, 124 को डिवाइडेड बाय 7 कर दो। 7 1 जा 7, रिमेनिंग इज 5। 7 7 जा 49, रिमेनिंग इज 5। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सर आउट ऑफ 100 ईयर में हमें ओड डेज कितने मिलेंगे? 5 ओड डेज। स्टूडेंट बस एक की पॉइंट नोट डाउन कर लेना, 100 ईयर्स कंटेन 5 ओड डेज। 100 ईयर्स कंटेन 5 ओड डेज। 100 ईयर्स कंटेन 5 ओड डेज। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। 100 ईयर्स कंटेन 5 ओड डेज, ये नोट डाउन कर लेना बस। जब भी आपको 100 साल आगे जाना है, गिवन डे में +5 कर देना। 100 ईयर्स कंटेन 5 ओड डेज। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? 5 ओड डेज कैसे आया? इतनी डिस्क्रिप्टिव मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल मुझे ये बताना था कि ये 5 क्या है। अब आपने यहाँ पे पूरे पूरे 100 ईयर कैलकुलेट किए हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सो 100 100 डेज वाला समझ में नहीं है। देखो 100 डेज नहीं है, 100 ईयर है ये, 100 ईयर। देखो 1 जनवरी 001 से 31 दिसंबर 100 ईयर। अब हम 1 2 साल आगे नहीं जा रहे हैं, 100 साल आगे जा रहे हैं, एक सेंचुरी ईयर को कंप्लीटली क्रॉस कर रहे हैं। सो 100 ईयर में 24 क्या आ गए? लीप ईयर। 100 में से 24 माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना बचा? 76। ये ऑर्डिनरी ईयर होंगे।
ठीक है। तो 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 ओड डेज, सो 76 ईयर में 76 ओड डेज रहेंगे। 1 लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, इंटू 2 करेंगे तो 48। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 100 साल में ओवरऑल एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज कितने होते हैं? 124। इसमें डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो फाइनली रिमेनिंग क्या बचा? क्योंकि डेज का साइकिल तो ओनली 7 डेज का ही होता है। देखो ये ऐसा हुआ। देखो 004 पहला लीप ईयर होगा, फिर 008, फिर 0012, फिर 00416। ऐसे 100 साल में, स्टार्टिंग के 100 साल में 24 लीप ईयर मिलेंगे। ठीक है, टिल 96। 96 तक आपको 24 लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 100 तो लीप सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पूरे 100 साल लिए हैं और 100 ईयर में 5 और डेज आए हैं। तो इनिशियली वीक का पांचवा दिन कौन सा होगा? ये बता सकते हो? वीक का पांचवा दिन, 5 और डेज आ गए हमारे पास। इनिशियली वीक का पांचवा दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। यदि मैंने यहाँ पे 1 जनवरी 001 को मंडे लिख दिया होता ना, तो पहले मुझे 100 साल में से एक दिन माइनस करना पड़ता, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता। ये क्वेश्चन है इनिशियल डेट का। यदि क्वेश्चन में कोई भी डे गिवन नहीं है, रिमेनिंग 1 आए तो मंडे, रिमेनिंग 2 आए तो ट्यूसडे, रिमेनिंग 0 या 7 आया तो संडे। अब देखो अगले 100 ईयर कैसे कंप्लीट होंगे। ये है आपका 1 जनवरी, 101 आएगा आफ्टर 31 दिसंबर। फिर यहाँ पे देखो अगले 200, 31 दिसंबर 200। स्टूडेंट 204 से डिविजल है, बट ये तो सेंचुरी ईयर है, किसका डिवाइड करना है? 400 का। अब आप लोग मुझे बताओ 200 कैलेंडर ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? सभी को रिप्लाई करना है। 200 कैलेंडर ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? इसे लीप ईयर में कंसीडर करेंगे या ऑर्डिनरी ईयर में? रीजन यहाँ पे 4 का डिविजन हो जाएगा, बट 400 का डिवाइड नहीं हो पा रहा। यस, ऑर्डिनरी ईयर। तो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे 100 ईयर कंप्लीट हुए। 100 ईयर में हमने 24 लीप ईयर क्रॉस किए, 76 ऑर्डिनरी ईयर। सो ओवरऑल हमें 100 ईयर में 124 डेज मिला, डिवाइडेड बाय 7 करने पे 5। तो ऑलरेडी आप फ्राइडे तक आ चुके हो। अगले 100 साल में फिर 5 दिन आगे जाएंगे, तो या तो हम फ्राइडे में +5 कर दें तो क्या जाएगा? वेनसडे। या फिर यदि हम स्टार्टिंग से देखें, 1 जनवरी 001 से 31 दिसंबर 200, सर 100 ईयर इज इक्वल टू 5 और डेज। यहाँ पे तो 200 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, सो 200 में 10 और डेज आएंगे। 10 और डेज, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमेनिंग 3 आएगा, दैट मीन्स वेनसडे। स्टेप बाय स्टेप भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। जैसे अगला जो कैलेंडर ईयर आएगा ना, ये आएगा 1 जनवरी 201 टू 31 दिसंबर 300। 300 भी 4 से डिविजल है, बट नॉट डिविजल बाय 400। सो अगेन स्टूडेंट ये 100 ईयर कंप्लीट हुए। या तो आप वेनेसडे में 5 ऐड कर दो तो आंसर क्या जाएगा? मंडे। या फिर 1 जनवरी 001 टू 31 दिसंबर 300। 100 ईयर इज इक्वल टू 5 और डेज। 100 का 3 टाइम्स होता है 300, सो 5 का 3 टाइम्स क्या होगा? 15। और इनिशियली वीक का 15 डेज बताना है, डिवाइडेड बाय 7, रिमेनिंग 1, आंसर इज मंडे। अब देखो लास्ट, यहाँ पे आएगा सर 1 जनवरी 301 टू 31 दिसंबर 400, और 400 में 400 का डिवाइड करेंगे तो ये लीप सेंचुरी है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है इनिशियल डेट का, और इसमें हमें 25 लीप ईयर मिलेंगे अब 100 ईयर में। 25, क्योंकि देखो इससे पहले 396 ये भी लीप ईयर था, +4 करने पे ये भी लीप ईयर है, 392 ये भी लीप ईयर है। 2 लीप ईयर के बिटवीन मिनिमम डिफरेंस होता है 4 साल का। देखो 96 के बाद अगला लीप ईयर मिलेगा आपको 104 में। ठीक है, 196 के बाद अगला लीप ईयर मिलेगा 204 में। 2 लीप ईयर के बिटवीन मिनिमम डिफरेंस होता है 8 साल का, और मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम डिफरेंस होगा 8 साल का और मिनिमम डिफरेंस होगा 4 साल का। 2 सक्सेसिव लीप ईयर के बिटवीन मिनिमम डिफरेंस होगा 4 साल का और मैक्सिमम 8 साल का। तो ये 8 साल का जो डिफरेंस आएगा ना, 400 ईयर में 3 टाइम्स आएगा जब भी आप ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर को क्रॉस करोगे। जैसे आफ्टर 296 जो अगला लीप ईयर मिलेगा ना आपको, 304 में मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये कुछ फिक्स की पॉइंट है।
ठीक है। तो अब हमने देखा सर यहाँ पे 25 लीप ईयर आए, 75 ऑर्डिनरी ईयर आ गए 75। तो इसमें इंटू टू करेंगे, इसमें सॉरी ऑर्डिनरी ईयर में इंटू वन करेंगे और लीप ईयर में इंटू टू। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर 50 + 75, 125 वोट डेज। और 125 में 7 से डिवाइड करेंगे ना, रिमेनिंग 6 आएगा। मंडे में 6 ऐड करने पर संडे। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 1 जनवरी 001 से डायरेक्ट 400। सर 5 5 + 5 10, 15 और 6 21। 21 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग 1। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सर लीप सेंचुरियर का लास्ट डे ऑलवेज संडे होता है। लीप सेंचुरियर का लास्ट डे ऑलवेज संडे होता है। कैलेंडर साइकिल आफ्टर 400 ईयर सीक्वेंस में रिपीट होगा। जब आप किसी पर्टिकुलर ईयर को कंपैरिजन करोगे ना, तो या तो वो 6 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, या आफ्टर 11 ईयर, या आफ्टर 28 ईयर, लीप ईयर है तो। बट आफ्टर 400 ईयर पूरा कैलेंडर साइकिल ही रिपीट होता है। कहने का मीनिंग ये है, यदि आपसे ये डिस्कस किया जाता ना, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 500, तो सर 500 तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। तो इससे पहले लीप सेंचुरी ईयर कब आया था? 100 ईयर पहले। 100 ईयर का गैप है, मतलब 5 और डेज। यदि यहाँ पे होता 31 दिसंबर 600 डिवाइडेड बाय 400, सर ये तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। इससे पहले 400 में लीप सेंचुरी ईयर आया था। 200 ईयर का डिफरेंस, 100 ईयर इज इक्वल टू होता है 5 और डेज, तो यहाँ पे 10 और डेज हो जाएगा। 31 दिसंबर 700, सर 700 में 400 से डिविजन नहीं हो पा रहा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। सो 15 और डेज। 31 दिसंबर 800, 800 में 400 से डिविजल हो जाएगा। लीप सेंचुरी ईयर का लास्ट डे ऑलवेज क्या होगा? संडे। तो ये 5 है, 5 का मीनिंग होगा फ्राइडे, 10 का मीनिंग होगा वेडनेसडे, 15 का मीनिंग होगा मंडे, और 0 का मीनिंग होगा संडे। सो स्टूडेंट, आउट ऑफ 7 डेज में से ये 4 डेज फिक्स है जो किसी न किसी लीप ईयर के, सॉरी किसी न किसी सेंचुरी के लास्ट डे होंगे। तो ओवरऑल इस कहानी से हमने क्या सीखा? कुछ की पॉइंट निकाले। पहला की पॉइंट देखना, यदि समझ में नहीं आया ना तो डिस्कस करना। फर्स्ट की पॉइंट क्या है? अ सेंचुरी ईयर हैज 100 ईयर। एक सेंचुरी ईयर के पास टोटल 100 ईयर्स होते हैं। इसमें से 76 ईयर ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 24 लीप ईयर। सो 100 ईयर्स कंटेन 5 और डेज। ऐसे ऑल ऑर्डिनरी ईयर जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होंगे ना, तब आपको 24 लीप ईयर मिलेंगे और 76 ऑर्डिनरी ईयर। तो यहाँ पे 5 और डेज होंगे। कैलेंडर साइकिल रिपीट होगा आफ्टर 400 ईयर्स। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन बी, देखो किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट डे क्या होंगे? फ्राइडे, वेनसडे, मंडे एंड संडे। फ्राइडे, वेनसडे, मंडे एंड संडे, किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट डे ऑलवेज फ्राइडे, वेनसडे, मंडे और संडे होंगे। इसका अपोजिट, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसको याद कर लेना, ये इजी रहेगा। TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एक एस से तो ऑलवेज संडे मिलेगा, जो कि लीप सेंचुरी ईयर का लास्ट डे होगा। ठीक है, लीप सेंचुरी का लास्ट डे ऑलवेज संडे होता है, तो एक एस से क्या मिल जाएगा? सैटरडे। TTS, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। पॉइंट इज क्लियर, आगे बढ़े। इतना क्लियर हुआ सभी को? देखो एक बार अच्छे से, या यहाँ पे कोई भी डाउट हो इस डिस्क्रिप्टिव मेथड में, ये बस मुझे एक बार प्रूव करके बताना था कि 5 10 15 और 0 कैसे आया। ये सीख गए ना तो ऑलरेडी आप, जैसे 5 नोट डाउन किया मतलब ऑलरेडी आप 100 ईयर को कैलकुलेट कर चुके हैं। 10 नोट डाउन किया मतलब 200 ईयर। ये स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो, हमें सेंचुरी कोड निकालना है, क्योंकि ये 2000 है। अब आप सभी स्टूडेंट मुझे बताना, 2000 का लास्ट डे क्या आएगा? ये 2000 है, लीप सेंचुरी है। हम सेंचुरी के लास्ट डे की बात कर रहे हैं। 2000 में 400 से डिवाइड हो रहा क्या? सर दिस इज द लीप सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या आएगा? 0। 0 का मतलब क्या होगा? संडे। यस और नो? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? लीप सेंचुरी का लास्ट डे ऑलवेज क्या होता है? संडे। यस लक्षिका, वैष्णवी, बेनू, ज्योति, सगुन। अब एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बस ये बता दो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? संडे। क्योंकि यदि ये सीख गए ना, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप 2000 ईयर को कैलकुलेट कर चुके हो। अब देखो, यदि यहाँ पे 2100 होता, ठीक है, एवरी लीप सेंचुरी मिलेगा आफ्टर 400 ईयर, तो सर ये तो ऑर्डिनरी सेंचुरी है, तो
सेंचुरी ईयर को सेंचुरी ईयर से ही कंपैरिजन किया जाएगा। 2100 ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, इससे पहले लीप सेंचुरी ईयर आया था 2000 में। 100 ईयर का डिफरेंस है। तो 100 ईयर में होते हैं 5 OTs। इसका मतलब होगा सर यहाँ पे फ्राइडे आएगा 31 दिसंबर 2000, सॉरी 2100 ईयर को फ्राइडे आएगा, ये फिक्स है। आपने 2100 ईयर को कैलकुलेट कर लिया। 2200 ईयर, सर इसमें 4 का डिवाइड हो जाता है बट नॉट डिविजल बाय 400। तो इससे पहले लीप सेंचुरी है 2000 में। 200 ईयर का डिफरेंस 10 OT, 10 का मतलब होगा वेनसडे। वेडनेसडे 2300। अब बताओ कौन सा डे आना चाहिए? 31 दिसंबर 2300 ईयर को वैष्णवी, 2300 ईयर को कौन सा डे आना चाहिए, लास्ट डे? ये सीख गए ना, तो इसका मतलब ये कि हम इतने कैलेंडर ईयर को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यस, 15, और 15 है जो कि अबोव 7 है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो रिमेनिंग 1 मतलब मंडे। और जैसे ही आपने 2400 ईयर देखा, सर ये तो लीप सेंचुरी ईयर है, और लीप सेंचुरी ईयर का लास्ट डे ऑलवेज संडे होता है। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हो 2000 से पहले लीप सेंचुरी ईयर कौन से कैलेंडर ईयर में मिला था? 1700 ईयर, 1800, 16, 15, 12 या 800? 1600, ये संस्कृति, वेरी गुड। देखो इससे पहले हमें लीप सेंचुरी मिला था 1600 में। सो 1600 है सर लीप सेंचुरी ईयर। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 1700 का कोड होगा सर 5। 1800 का कोड होगा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है 10। और 1900 का कोड होगा 15। बस ये निकालना सीखना है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इनिशियल डेट के, समझना स्टूडेंट। हमने कोड निकालना सीख लिया सर। 1600 का कोड आएगा 0। 1700 यदि कोई कैलेंडर ईयर होगा तो 5। 1800 यदि कोड होगा तो कैलेंडर ईयर होगा तो 10 OT। 1900 होगा तो 15। 2000 में 0, क्योंकि ये लीप सेंचुरी ईयर है। लीप सेंचुरी का कोड 0 होता है। 2100 का कोड आएगा 5। 2200 का कोड रहेगा 10। 2300 का कोड रहेगा 15। और 2400 यहाँ से कैलेंडर साइकिल अगेन रिपीट होगा 0। ठीक है स्टूडेंट, एज वेल एज एक कोड और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जितने भी ऑर्डिनरी ईयर होंगे, जितने भी ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ऑर्डिनरी ईयर, उन सबके लिए क्या कोड है? 622। जब भी इनिशियल डेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अलग अलग बुक में अलग अलग कोड होंगे, बस एक कोड याद रखना। 622 फर्स्ट 3 मंथ, ये जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फरवरी, मार्च, ये अप्रैल मंथ के लिए है, मई 0, जून 3, जुलाई 5, अगस्त 1, सितंबर 4, अक्टूबर 6, नवंबर 2, दिसंबर 4। 622 फर्स्ट 3 मंथ, 624 लास्ट 3 मंथ, 503 एंड 514 मिडिल के 6 मंथ। ये कोड याद रखने का तरीका है। 622 फर्स्ट 3 मंथ, 624 लास्ट 3 मंथ, 503 एंड 514 मिडिल के 6 मंथ। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कोई भी मंथ नेम आ जाए तो अब हम जनवरी टू दिसंबर मंथ नेम नोट डाउन नहीं करेंगे, बस ये कोड सेलेक्ट करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है, ये 5 स्टेप में सॉल्व होगा। मैंने काफी मल्टीपल बुक्स से रिसर्च की है और उसके बाद मुझे ये ट्रिक इजी लगी, क्योंकि सब में इतने ही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले नोट डाउन करना है डेट। सबसे पहले नोट डाउन करना है डेट। सेकेंड नंबर पे मंथ कोड, डेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। थर्ड नंबर पे सेंचुरी कोड, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट ये इजी है। उसके बाद जितने भी ईयर है एज इट इज नोट डाउन कर देना। और लास्ट स्टेप में ईयर में डिवाइडेड बाय 4 करके लिखना, जितने टाइम डिविजल हो जाए 4 से। देखो डेट जो है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में डेट क्या है, 19 जून। तो यहाँ पे 19 नोट डाउन कर देना स्टूडेंट। जैसे ही मंथ कोड पे आएंगे ना, तो मंथ नेम देखना है, सर जून है, और जून का कोड क्या है हमारे पास, 3। तो ये 3 नोट डाउन कर देना। ये दो चीजें कंप्लीट हो चुकी है हमारी। 19 जून जो डेट है वो, और उस मंथ का कोड नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद सेंचुरी कोड, सर ये 2015 है, तो सेंचुरी में ऐसे कन्वर्ट होगा 2000 प्लस 15, 2000 प्लस 15। रीजन, क्योंकि 2015 सेंचुरी ईयर नहीं है, किस सेंचुरी को क्रॉस करके आए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1987, तो इसको हम कैसे वेक करेंगे, 1900 प्लस 87, 1900
प्लस 87। ठीक है, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1996, तो यहाँ पे 1900 प्लस 96। 2005 है, 2000 प्लस 5। 2008 है, 2000 प्लस 8 कर देंगे। तो यहाँ पे सेंचुरी कोड, अब आप लोग मुझे बताओ सेंचुरी कोड 2000 का क्या आएगा। ठीक है, इसमें केवल और केवल हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 400 करके देखेंगे। सर ये तो डिविजल है जीरो, जैसे ही जीरो नोट डाउन करोगे ना, दैट मीन्स आप ऑलरेडी 2000 ईयर को कैलकुलेट कर चुके हो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है ईयर, जितने ईयर एक्स्ट्रा है ना एज इट इज नोट डाउन कर दो। क्योंकि 15 ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में एटलीस्ट वन ओड डेज मिलता है, तो 15 में एटलीस्ट 15 ओड डेज तो मिलेंगे। पर सर ये कैसे पॉसिबल है, कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे। तो आप 15 में डिवाइडेड बाय 4 करना, जितने टाइम ये नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल होगा, 3 टाइम, मतलब 3 लीप ईयर है, तो ये 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। रीजन, क्योंकि जो लीप ईयर थे ना वो हमने ऑलरेडी यहाँ ईयर में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक एक दिन तो ऑलरेडी आ चुका है। अब जितने लीप ईयर हैं उतना और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दो, जितने टाइम ईयर में 4 से डिविजल हो रहा है। अब मुझे बताओ इनमें से किसी भी नंबर में डाउट है कि कौन सा नंबर कैसे आया। 19th ऑलरेडी डेट है। श्रिया देखो, जो डेट है ना 5 स्टेप में फॉलो करना है। डेट, डेट ऑलरेडी क्या है 19th, क्वेश्चन में गिवन है 19 डेट। जैसे ही जून मंथ आएगा ना, ये कोड फॉलो करना, मंथ कोड है ये। 622 फर्स्ट 3 मंथ, 624 लास्ट 3 मंथ, 503 एंड 514। ठीक है, ये क्या है आपके मंथ कोड, ऑल ऑर्डिनरी ईयर के, ऑल ऑर्डिनरी ईयर के मंथ कोड हैं। ठीक है, यदि ये लीप ईयर होगा ना तब थोड़ा सा चेंज होगा, किसमें, लीप ईयर होने पर, लीप ईयर होने पर ये 6 की जगह 5 हो जाएगा, और ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। बाकी सब कोड एज इट इज रहेंगे, एज इट इज रहेंगे रिमेनिंग कोड। क्योंकि जनवरी फरवरी की कोई डेट होगी ना लीप ईयर में, तो वह लीप ईयर होते हुए लीप ईयर में काउंट नहीं होता। क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट में सीखा है कि जितने टाइम ये डिविजल होगा एज इट इज नोट डाउन कर दें, तो यहाँ पे एक एक पहले ही कम कर देना। अब देखो, ऐसे ऑल नंबर जो अबोव 7 है डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। 19th में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग 5, 3 में डिवाइड नहीं होगा, रिमेनिंग 1। 3, 1 4, 3 7 और 5 12। ठीक है, नंबर का सम आया 12, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमेनिंग इज 5। 5 का मतलब होता है फ्राइडे, ऑप्शन में फ्राइडे है क्या। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। देखो 4 से डिवाइड किया, ये 15 कैलेंडर ईयर था, जितने भी ईयर एक्स्ट्रा होंगे ना उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने पर हमें जितने टाइम ये डिविजल होगा, ठीक है, तो ये 3 टाइम डिविजल हुआ, मतलब 3 लीप ईयर आए। जब भी 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे 100 ईयर में लीप ईयर चेक करने के लिए हमने, जैसे 96 ईयर होता कंप्लीट, तो 4 से डिवाइड करेंगे सर 24 लीप ईयर आएंगे। स्टार्टिंग के 12 ईयर में सर 3 लीप ईयर आएंगे, स्टार्टिंग के 15 ईयर में 3 लीप ईयर आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, आज की डेट पे काम करते हैं। आज की डेट है हमारे पास, सॉरी आने वाला 15 अगस्त देख लेते हैं। 15 अगस्त 2025 हम कौन से डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द डे ऑन 15 अगस्त 2025। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप फर्स्ट नोट डाउन करना डेट सर 15th। अगस्त मंथ का कोड क्या है 1। सेंचुरी कोड क्या आएगा 0, 2000। जितने ईयर है 25 एज इट इज। और 25 में जितने टाइम 4 से डिविजल हो रहा 6 टाइम। बस इसे सॉल्व कर लो, कंफर्म आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे ऑल नंबर जो अबोव 7 है सेपरेटली डिवाइडेड बाय 7 कर देना। रिमेनिंग 1, रिमेनिंग 4, 4 प्लस 16, 11, 12। इस बार हम 12 ओड डेज आया कि इस बार हम फ्राइडे को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या। 12, 12 एक्स्ट्रा डेज आए, 12 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे क्या आ जाएगा 5। इनिशियली वीक का 5वां दिन होगा फ्राइडे। ठीक है, 2025 में जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, वो फ्राइडे को ही आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 20 जुलाई 1992। देखो ये लीप ईयर में कंसीडर होगा क्योंकि इसमें फरवरी मंथ क्रॉस हो चुका है। तो 5 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले डेट, सेकंड नंबर पे मंथ कोड, मंथ कोड, थर्ड नंबर पे सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, फोर्थ नंबर पे ईयर, और लास्ट ईयर में जितने टाइम 4 से नंबर ऑफ फॉर्म में डिविजल होगा।
जब भी 4 से डिवाइड करेंगे ना, रिमेनिंग पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे डेट क्या है हम देख लेते हैं, 20 जुलाई। जुलाई मंथ का कोड क्या जाएगा सर, 5। 622 फर्स्ट 3 मंथ, 624 लास्ट 3 मंथ, 503 एंड 514। तो नहीं नहीं वेनु, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 8-10 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग रहा है पर अच्छी बात तो ये है कि अभी क्लेट और एलिट में ये इनिशियल डेट वाला पैटर्न नहीं आया, ये केवल एमएससीटी में और सीयूटी में देखा गया है। बट अपने को प्रिपरेशन तो अपनी तरफ से रखनी है, बहुत इजी लगेगा। सगुन, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो आप। जैसे मंथ कोड, सेंचुरी कोड ये 1900 है, इसको ब्रेक करना आ रहा है कि नहीं आपको, 92। तो 1900 में सर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 1600 मतलब 300 मतलब 15, 100 ईयर इज इक्वल टू 5 odd days। तो इसका जो बेस ईयर होगा ना वो 16 होगा, 300 ईयर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो 92, 92 को एज इट इज नोट डाउन कर दो। 92 में 4 का डिवीजन, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 92 ईयर कंप्लीट होगा और कोई लीप ईयर नहीं आया हो। तो 92 में 4 से जितने टाइम नंबर ऑफ फॉर्म में डिवीजन होगा उतने लीप ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो सर, ये 4 2 8, 23 लीप ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। बस इसे सॉल्व कर लो। ऐसे ऑल नंबर जो अबोव 7 है पहले सेपरेटली 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2 14, रिमेनिंग इज 6। यहाँ पे रिमेनिंग 1, 7 1 7, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 1, रिमेनिंग 2, 2 1 3 4, 4 और 5 9 और 6 15। 15 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमेनिंग क्या आएगा, 1। केवल रिमेनिंग पे फोकस करना। इनिशियली वीक का फर्स्ट डे कौन सा होगा, मंडे। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑप्शन ए। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे, कोई भी एक डेट बता दो जिसका डे आपको कंफर्म पता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जब थी तब डे यदि पता हो तो। बस आज के लिए इतना ही। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 2008, 17 अक्टूबर 2008। देखो यदि मुझे इसे फाइंड आउट करना है, 17 अक्टूबर 2008, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले डेट नोट डाउन कर देना, ये डेट। ठीक है, अक्टूबर मंथ आया है तो सर अक्टूबर मंथ का कोड होता है 6, ये मंथ कोड आ गया। देन 2008 है तो 2000 + 8, सेंचुरी कोड 0। सर 8 और 8 में डिवाइड होगा 4 का नंबर ऑफ फॉर्म में 2 टाइम, तो 2 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। बस इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से 2 टाइम 3 रिमेनिंग, रिमेनिंग 1, 2 1 3 6 9 3 12। फ्राइडे आंसर था क्या, रिमेनिंग इज फ्राइडे, 5 मीन्स फ्राइडे। यस वैष्णवी, यस, फ्राइडे इज राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखना, जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो स्टूडेंट, ये ध्यान देना। मैंने आपको 5 स्टेप बताई हैं, डेट नोट डाउन करना है, सेकंड नंबर पे मंथ कोड, थर्ड नंबर पे सेंचुरी कोड, फोर्थ नंबर पे ईयर, और फिफ्थ नंबर पे जितने भी ईयर है ना उसमें डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो 72 है वो लीप ईयर में काउंट हो रहा, बट अभी हम 2072 में आए हैं तो ये लीप ईयर में काउंट नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई कैलेंडर ईयर लीप ईयर है और जनवरी या फरवरी की कोई भी डेट है, तो इस कोड को 6 की जगह आप 5 कर देना। और यदि फरवरी की कोई भी डेट है तो 2 की जगह 1। रिमेनिंग कोड जो है ना वो एज इट इज रहेंगे। जितने भी लीप ईयर है उसमें जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे, और ऑल ऑर्डिनरी ईयर के कोड एज इट इज रहेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 2003। मान लो यहाँ पे मंडे है, तो अगला बर्थडे आएगा 3 जनवरी 2004 में, तो 2004 लीप ईयर है, बट आप फरवरी 2003 का क्रॉस करके आए, तो इसमें हम +1 ही काउंट करेंगे, अभी इसे लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। लीप ईयर में तभी काउंट करते हैं जब 529 क्रॉस हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 72 है, यदि मैं 72 में डिवाइडेड बाय 4 करूंगा ना, 18 आएगा, 18। बट क्या 72 लीप ईयर में काउंट होगा? अभी फरवरी मंथ क्रॉस हुआ क्या? तो हमने ये सीखा है कि जितने टाइम 4 से डिविजल होगा 72 में, 72 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। जितने टाइम डिविजल हुआ ये भी आ गया। सेंचुरी कोड 2000 का जाएगा 0। और यहाँ पे मंथ कोड पे जैसे ही आएंगे ना, तो आप एक कम कर देना, 6 की जगह 5। तो ये एडजस्ट हो जाता है। वैसे एक्चुअल में 17 ही लीप ईयर क्रॉस हुए हैं, बट मैंने आपको ये बताया कि जितने टाइम 4 से डिविजल होगा उतना यहाँ पे नोट डाउन करना है। बट 2072 यदि मार्च अप्रैल मई की कोई भी डेट होती, तो फिर हम कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काउंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक एक पहले ही माइनस कर देते हैं। और जो डेट है उसे नोट डाउन कर दो, 25 जनवरी। बस इसे सॉल्व कर लो आप। डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, रिमेनिंग 4। यहाँ पे कितना आएगा? रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 4, 4 2 6, 5 11, और 4 15। 15 में डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमेनिंग इज 1। मंडे, मंडे तो ऑप्शन में ही नहीं है। कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं हम? रिमेनिंग 4, मंथ कोड क्या आएगा जनवरी का? 5, सेंचुरी कोड 0, 72, रिमेनिंग 2, 4, 4 टू 6, 6 5 11, 11 और 4 15। मंडे, मंडे है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। 25 नहीं, 15 है। 25 में 7 से डिवाइड करेंगे ना, रिमेनिंग 7 3 जा 21, रिमेनिंग 4 आएगा। 3 टाइम डिविजल हो रहा है, रिमेनिंग 4। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, इनके आंसर देख लो आप लोग। ऑल क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। नहीं हो रही, अगली क्लास नहीं होगी। ठीक है, जो भी डाउट होगा ना अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट ईयर क्या था, 2 क्लासेस होती थी। अब ये एक क्लास में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्लेट में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये आपके रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर हैं। जो भी डाउट होंगे ना अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट को डाउट आएंगे, ये आंसर्स नोट डाउन कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट एक्स्ट्रा रखेंगे, जिन जिन स्टूडेंट को डाउट रहेंगे ना, आफ्टर 7:15 अपने डाउट डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार सोल्व करके देखना, काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आप आपकी आरएसएम जो 4 है, होमवर्क होम असाइनमेंट, उससे सॉल्व करके देखना, उसमें आंसर है। अब बताओ, कुछ भी डाउट हो इस असाइनमेंट से रिलेटेड, आज हमने जो डिस्कस किया, सेम ईयर निकालना, डिफरेंट ईयर, या फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल डेट। मोस्ट वेलकम। 5 and 1 कौन से क्वेश्चन में? देखो, 5 और 1 का मतलब ये होता है, जैसे कोई कैलेंडर ईयर है 28 फेब 2008, तो अभी इसमें 29 फेब क्रॉस नहीं हुआ, तो ये ऑर्डिनरी ईयर में ही काउंट होगा। ठीक है, जब तक 29 फेब क्रॉस नहीं होता है ना, तब तक वह ऑर्डिनरी ईयर में ही काउंट होता है। इसलिए जब भी कोई लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में जनवरी या फरवरी की कोई भी डेट गिवन हो, जनवरी या फरवरी की, बस ये लीप ईयर में ही करना है। यदि जनवरी या फरवरी की कोई भी डेट है, तो 6 की जगह 5 कंसीडर करेंगे, 2 की जगह 1। क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, इसलिए एक एक पहले ही माइनस कर देते हैं अपन कोड में। ठीक है, बाकी इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। कुछ भी अलग आंसर आएगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ, प्रेजेंट डेट पास्ट फ्यूचर सब में अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और इसी के डाउट रखेंगे अपन क्लास के एंड में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।